हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो वीडियो है ये आप लोग में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। जब भी मैं रेडी होती हूँ और मैं बोलती हूँ मैं फ़्लाइट के लिए जा रही हूँ तो मेकअप के लिए सब बोलते हैं कि आप क्या मेकअप करते हो, क्या मेकअप लुक है। तो अंदर यूनिफॉर्म पहना हुआ है मैंने और ऊपर बस रोब पहन लिया है। स्किन केयर और पूरा मेकअप ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊंगी ना। ट्यूटोरियल में बस बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। बेसिकली मैं अभी दुबई में हूँ और रात की फ़्लाइट है, मतलब पूरी रात मेरी फ़्लाइट में जाने वाली है। मैं सुबह घर कुछ 7-8 बजे पहुँचूँगी। पर ये फ़्लाइट्स के लिए जनरली मैं ना वो लुक करती हूँ जो थोड़ा इजी टू रिमूव हो, ताकि मैं घर जाकर आराम से फटाफट निकाल के सो जाऊँ। बट क्योंकि ये वीडियो बन रहा है इसीलिए मैं थोड़ा अपना एडवांस लुक करूँगी, जो मैं अपने फ़्लाइट्स पे भी करती हूँ। मोस्टली तो स्मोकी आई वाला चल रहा है मेरा आजकल, पर देखते हैं आज शायद मैं ग्लिटर आई भी कर लूँ। यू नेवर नो, लेट्स सी। सो पहले स्किन प्रेप मैंने फेस वॉश कर लिया है। डैब 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 डैब। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं फ्लाइट नहीं कर रही होती ना तब मुझे डार्क सर्कल्स नहीं होते, लेकिन जब मैं इसे कंटिन्यूस डार्क फ्लाइट्स करती हूँ तो मुझे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, और फिर वो तभी जाते हैं जब मैं प्रॉपर सोती हूँ। जैसे कि आज मैं नहीं सो पाई हूँ, पता नहीं क्यों। सो आप लोग मुझे पहले ये बताओ कि आप लोग क्या प्रेफर करते हो, पहले मेकअप एंड देन हेयर, या फिर पहले हेयर या मेकअप? क्योंकि आई प्रेफर हेयर एंड देन मेकअप जब मैं फ़्लाइट्स के लिए जा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हेयर एक बार हो जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है हो गया आधा काम, अब बस मेकअप है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं हमारा स्किन केयर। आ गया था, हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले चल रही है। मैं कह रही थी कि मैं लेयर्स पे कभी कभी टोनर कैरी नहीं करती हूँ ना, मैं टोनर भी स्किन केयर में मेरे होता है। तो अब हम लगाएंगे भर के मॉइस्चराइज़र। जैसे मैंने आपको बोला कि पूरे टाइम में एसी में रहती हूँ, मतलब लेयर्स पे रूम की बात हो या एयरक्राफ्ट की बात हो, तो मेरा ना फेस मॉइस्चराइज़र पी लेता है। आप में से अगर कोई वोग को फॉलो करता होगा, सब्सक्राइब किया होगा वोग चैनल को, तो आपको पता होगा कि ऐसे ना हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और अपने इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं। हाय वोग, दिस इज़ माय मेकअप ट्यूटोरियल एंड आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस हाउ डू आई डू माय मेकअप, ऐसे सब बोलते हैं। तो मुझे भी वैसी फीलिंग आ रही क्योंकि मैंने ये बाथरूम पहना हुआ है। एंड मॉइस्चराइज़र के बाद ऑफ कोर्स हम लगाएंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन शुड स्क्रीम ऑन योर फेस, तभी जाके वो प्रोटेक्ट करता है। नाउ इट्स टाइम फॉर प्राइमर। द की टू फ्लॉलेस मेकअप एंड लॉन्ग लास्टिंग मेकअप आई थिंक इज योर बेस। मैं अपना बेस बहुत अच्छे से करती हूँ, फुल ऑफ हाइड्रेशन, प्रोटेक्शन, एवरीथिंग। तब वो थोड़ा 10 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, जितने भी आवर्स की फ़्लाइट हो टिक जाता है विदाउट एनी टच अप फाउंडेशन। तो ये रहा मेरा फाउंडेशन जो मैं यूज़ करती हूँ फ़्लाइट्स पे। इसके पहले मैं ना नॉर्मल ऐसे फाउंडेशंस भी यूज़ कर ले रही थी, मतलब ये ब्रेन वगैरह, उसका सुपर स्टे वाला जो रेंज है, बट वो रियली सुपर स्टे निकला नहीं। मतलब मैं लूमी मैट फिनिश वाला ट्राई कर रही थी मैं, तो वो बहुत टिक नहीं रहा था मतलब। और ये जो है यही फाउंडेशन मैंने मेरे शादी के टाइम पे भी मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे लगाया था, और मुझे उसका रिज़ल्ट उस टाइम पे अच्छा लगा था कि जो मेकअप सोचो, जो मुझे शाम को 7-6, साढ़े 6 बजे तक मेरा वेडिंग मेकअप हो गया था, और तब से लेके नेक्स्ट डे मतलब शाम के 6-7 बजे से लेके सुबह 10-11 बजे तक मेरा वही मेकअप था विदाउट एनी टचअप। मुझे खाली लिपस्टिक टचअप करना पड़ा था, वरना तो सेम था। तो तभी मैंने सोचा था कि लेट्स बाय दिस फाउंडेशन, और तब से मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ। मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद है। इसका फिनिश थोड़ा यूज़ करो तो बिल्कुल ही नेचुरल फिनिश देता है, ज़्यादा यूज़ करो तो फुल कवरेज। ऑफ कोर्स फुल कवरेज तो ये वैसे भी है, पर
ज़्यादा यूज़ करो तो प्रॉपर HD मेकअप लुक आता है। और ये इतना मेरे स्किन टोन को मैच करता है ना, एकदम परफेक्ट मैच है ये मेरे स्किन टोन का। कैन यू सी द फिनिश? अब मैं लगाऊंगी मेरा फेवरेट कंसीलर, दिस इज। और ये ना जो टार्ट कंसीलर आते हैं ना, उसका ड्यूप भी क्या कहा जाता है, क्योंकि सेम कंसिस्टेंसी है। जो कि मैंने टार्ट कभी ट्राई नहीं किया है, वुड लाइक टू ट्राई टार्ट, पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो मैं एक टाइम पे एक ही एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, या तो फाउंडेशन या तो कंसीलर। तो यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं है, बस इस तरफ ना थोड़े मेरे एक्ने मार्क्स हैं, यहाँ पे स्कार पे। और ऑल नॉन स्पॉन्सर्ड गाइस, मेरा इनसे कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है फिलहाल। क्या पता इन फ्यूचर में थोड़ा सा अमीर इन्फ्लुएंसर टाइप कुछ बन जाऊँ, क्रिएटर, तब हो जाए मैनिफेस्टिंग। और ये जो मेरा कंसीलर है ना, ये मेरा 3rd या 4th और ये होगा बॉटल तो नहीं है ये, पता नहीं, जो भी है ये 4th है मेरे पास। और इससे पहले 3 मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, मतलब लिटरली ड्राई, और ये लास्ट मेरे पास बचा हुआ है। अभी मुझे और ऑर्डर भी करने हैं। ओके, ऑल ब्लेंडेड वेल। अब हम लगाएंगे देन आई यूज़ के ब्यूटी का पाउडर, लूज पाउडर। और ये भी मेरे पास देख रहे हो 2 है ऑलरेडी, मैं इसके 5-6 ख़त्म कर चुकी हूँ, मुझे इतना पसंद है। मेरी स्मूथ ऑन फेस, और जितना चाहिए उतना ही है, बहुत ओवर भी नहीं लगता ये, सो इट्स नाइस। सो हम इससे पहले अपनी अंडर आईज की बेकिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम आई शेडो लगाएं और फॉल आउट हो या मस्कारा फैले तो वो इजीली रब ऑफ हो जाए। ठीक है, ये हो गया अंडर आईज। हमारी आईलिड्स को सेट करेंगे और आवर आई शेडो। अब जितना बचा है उसी से पूरा फिर मैं पैक कर लेती हूँ, इससे ही मेरा मेकअप इंटैक्ट रहता है। आप देखेंगे ओके, अब लगाऊंगी मैं ब्लश। जो ये पाउडर वाला है ना मेरा स्टेप, ओके ब्लश बताना भूल जाती हूँ। प्रोडक्ट्स इनसाइट का यूज़ कर रही थी, जो बिल्कुल ही रेयर ब्यूटी का ट्यूब टाइप का था, पर अभी वो ख़त्म हो गया है। तो और ये मैंने मंगाया हुआ था, मुझे मतलब देखना था ये कैसे वर्क करता है। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और बहुत ही पिगमेंटेड है। एंड आई लाइक थोड़ा नोज़ पे भी ब्लश, क्योंकि वो थोड़ा सा सन किस्ड इफेक्ट देता है, फ्रेश लगता है फेस। मतलब आई थिंक मेरे नोज़ पे सूट करता है। मेरी नोज़ थोड़ी पतली लगती है बिकॉज आई डोंट डू कॉन्टोरिंग, मुझे इतनी लगता मेरे फेस को कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है। मेरा फेस ऑलरेडी बहुत ही छोटा सा है और पतला है, तो आई जस्ट नीड ब्लश। मैं ना फ्लाइट से जब निकलूँगी ना, उसके बाद भी आपको दिखाऊंगी कि मेरा मेकअप कितना इंटैक्ट है। और जैसे कि आप देख रहे हो, मोस्टली मेरी चीज़ें हाथ से ही कर लेती हूँ, मतलब उंगली से ही कर लेती हूँ। ओके, इतना ब्लश इज इनफ। अब करेंगे आईब्रोज, फॉर विच आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा का HD शेप ब्राउ किट। मैं इतनी इम्प्रेस्ड नहीं हूँ इससे, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैं कलर बार का आईब्रो पेंसिल विथ स्पूली यूज़ कर रही थी। ये इतना कुछ खास नहीं है, पर मैं काम चला रही हूँ क्योंकि मैंने अभी से ख़रीद लिया है, तो आई कांट वेस्ट। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होता हमें इसको चलाना पड़ेगा।
सी दिस इज़ नॉट बैड ईदर, बट मुझे ना पहले जेल से सेट करना पसंद है, और इसका जो ये जेल वाला पार्ट है ना, इट्स नॉट नाइस। मतलब बहुत ब्लॉन्ड कर देता है आईब्रोज को। लुक पे कितना चेंज आ जाता है ना। सी टेक्निक मैटर्स यार, आईब्रो तो कुछ भी हो, आईब्रो प्रोडक्ट कुछ भी हो। अब हमारे पास आई शैडो के लिए 2 ऑप्शन है, ये दोनों मुझे रेकमेंड किया हुआ है मेरी कंपनी की तरफ से। सो दिस वन इज़ मेकअप रेवोल्यूशन का अल्टीमेट न्यूड डार्क। सी, और आप देखोगे तो दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, दिस आर सेम शेड्स, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे। एंड दिस इज हुडा ब्यूटी का मीडियम न्यूड शेड। सो आई थिंक आई विल गो विद दिस। ये बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो आज मैं जो लुक करूँगी वो स्मोकी कर लूँ क्या? स्मोकी कर लेते हैं, चलो। सो फॉर स्मोकी ये कोई तो ब्रश का सेट है, मैंने शायद कहीं से तो मंगाया था, सस्ते में पड़ गया था, तो बहुत सारे ब्रशेज़ आए थे इसके साथ। मतलब सस्ते के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्वालिटी है ब्रश की। मैं इतना ब्रश तो यूज़ करती नहीं हूँ, और मुझे ब्रश की नॉलेज भी नहीं है, मुझे आई थिंक यूज़ भी नहीं करने आता ठीक से। हाथ से फिर तुम चाहे कितना भी यूज़ करवा लो। अब क्योंकि ये स्मोकी है इसीलिए मुझे ब्रश यूज़ करना पड़ रहा है, वरना हाथ से तो मैं अभी तक सीख ही नहीं पाई हूँ कि स्मोकी कैसे करते हैं। तो पहले तो बेस शेड जो ये लाइट ब्राउन है वो लगाएंगे। इसको कहते हैं ट्रांजिशन शेड गाइस। इसको ना थोड़ा ऊपर ऊपर तक लेना होता है। अब ये डार्क ब्राउन शेड से हम स्मोकी करेंगे। पहले ना मैं ऐसे प्लेस पे रखती हूँ डार्क ब्राउन शेड, उसके बाद हम इसे धीरे धीरे ब्लेंड करेंगे। मुझे थोड़ा जल्दी, देखो एक आपका हो गया, इसको मैं ब्लेंड करके यहाँ पे भी लगा के आपसे मिलती हूँ। मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, मेरा पिकअप टाइमिंग स्टार्ट हो गया, आई मीन पिकअप टाइमिंग हो रहा है। तो मेरी दोनों आईज हो गई है। अब इसमें हम लगाएंगे लाइनर, काजल, मस्कारा और फिर कंप्लीट होगा। मेरे आईज को ही कम से कम मुझे लगता है कि 5 to 7 मिनट्स लग जाते हैं, बाकी तो मेरे पूरे फेस को इतना नहीं लगता। माई मतलब होल फेस इक्वल्स टू जस्ट आईज। आईज टेक्स टाइम। और ऐसे नहीं हो पाएगा मुझसे। हो गया गाइस। Done with liner, फटाफट brown काजल। So for काजल I use this color bar का brown काजल। अब मैं इसका शार्पनर ढूंढ रही हूँ, मेरे शार्पनर। तो क्या है ना, मुझे ये भी लेना ही है। वैसे तो मेकअप ऑलमोस्ट मेरा 2-3 प्रोडक्ट जो है वो डेली बेसिस पे ख़त्म हो जाता है। क्या ही नसीब है, शार्पन किया तो नोक के अंदर टूट गई। टूट गई, खत्म हो गई है, पेंसिल खत्म हो गई गाइस। अब मुझे फेंकना पड़ेगा, बट एनीवेज नो प्रॉब्लम है। हमारे पास ब्लैक काजल है, ब्लैक काजल से काम चलाएंगे। वैसे ब्राउन ज़्यादा अच्छा दिखता है इस लुक पे, बट ठीक है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। काजल भी वैसे के ब्यूटी का है। वैसे मैं
इजी वॉश वाला मस्कारा यूज़ प्रेफर करती हूँ, पर गलती से ये आ गया है। तो आ गया है तो जैसे मैं कहती हूँ आ गया है तो यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ना इतना कुछ खास नहीं है, ये वाला मस्कारा ना नॉर्मल है, पर अभी क्योंकि मुझे एक ही सेक्टर करना है, एक ही सेक्टर मतलब मुझे खाली दुबई से बॉम्बे ही जाना है, तो मैं नॉर्मली लगा रही हूँ, वरना मैं भर भर के लगाती हूँ। और क्योंकि ये वाटरप्रूफ है तो जल्दी वॉश ऑफ नहीं होता, इसलिए हम कम कोट्स लगाएंगे ताकि ये इसको मैं जल्दी से हटा भी सकूँ घर पहुँचते ही। तो मैं मस्कारा दोनों ऊपर नीचे लगाती हूँ, देखो आइज़ कैसे खुल जाती है। ओके, सो माय मेकअप इज डन। Now it's time to do lip, and for the lip I have again recommended shade from company. This is Maybelline New York Super Stay Matte Ink in the shade Seductress. Very good shade, मतलब बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग शेड है मेरे, मतलब अगर 2-3 सेक्टर भी हो तो भी निकल अच्छे से रहता है। एंड फ्रैंकफर्ट जो है, जो 9 to 10 आवर्स की फ्लाइट है, उसमें भी ये रहता है, बस मुझे शायद थोड़ा सा टचअप करना पड़ता है 9th या 10th आवर पे, वरना तो प्रॉपर रह जाता है। इट्स वेरी नाइस। गाइस, दिस इज नॉट द लिपस्टिक। ओह गॉड, दोनों सेम है ना, तो मैंने दूसरी लगा ली। ओके, सो द शेड दैट वी यूज इज Amazonian एंड दिस इज ऑफ कोर्स Maybelline Super Stay Matte Ink Lip Ink Matte Ink। तो सेम ही है, बस कलर अलग है। देखो ये है Seductress, जो फेस पे दिख ही नहीं रही है, मैं वही सोचूं ये इतनी लाइट क्यों लग रही है। एंड दिस इज Amazonian, चॉकलेटी ब्राउन है। स्प्रे मारने से पहले we will just remove all of the excess जो हमने बेकिंग के लिए रखा था। फिर जब ये सेटिंग स्प्रे थोड़ा सा अंदर चला जाता है, मैं वापस लूज पाउडर लेती हूँ पैक एवरीथिंग अगेन टू मेक, पर ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, टू लॉक एवरीथिंग। लाइक दिस। सो आई एम राइट रेडी। पाउच, मेकअप बॉक्स दोनों खोल ली, तो ये बैग में जाएगी एंड आई एम रेडी। क्लोजर लुक दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मेकअप अभी कैसा लग रहा है, और फिर वापस से हम रिकॉर्ड करेंगे फ्लाइट के बाद, देखने के लिए कि इतने सारे घंटे में मेकअप टिका कि नहीं। ओके, सो दिस इज हाउ माई मेकअप लुक्स। ऐसे क्लोजली, आईज, सटल मेकअप लग रही हूँ ना क्रू। तो चलो फिर आपसे मिलती हूँ फ्लाइट के बाद। अभी हो रहे हैं इंडिया में 12:30 रात के, और सुबह जिस वक्त मैं घर पहुँचूँगी तब तक का टाइमर आप लगा लीजिए कितने आवर्स होते हैं मेकअप को, और मिलते हैं आपको फ्लाइट के बाद। तो फ़्लाइट डिले थी, तो अब जाके मैं घर पहुंची हूँ, और कितना बज रहा है, तो अभी बज रहे हैं 9:35। हमने स्टार्ट किया था 12:30 से। तो ये है मेरा मेकअप। फाउंडेशन तो इतना हिला नहीं है, बस मेकअप थोड़ा डार्क हो गया है। मेरा ब्लश ऑलमोस्ट गया है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। लिपस्टिक वैसी की वैसी इंटैक्ट है। एंड यस,
बस यही था व्लॉग। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।